बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। देहरी फिरका वाराना फसादात के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। उमर खालिद को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। यह हुक्म पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया है। अदालती तहवील में उमर खालिद को तहफ्फुज फराहम करने का हुक्म पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तिहाड़ जेल इंतजामिया को अदालत ने यह हुक्म दिया है। आपको बता दें कि उमर खालिद तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं, कैद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली फिरका वाराना फसादात के मामले को लेकर उमर खालिद को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। यह हुक्म पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया है। अदालती तहवील में है उमर खालिद, तिहाड़ जेल में इस वक्त मुक़य्यद हैं और तिहाड़ जेल इंतजामिया को अदालत ने यह हुक्म दिया है कि उमर खालिद को सिक्योरिटी फराहम कराई जाए। अदालती तहवील में उमर खालिद को तहफ्फुज फराहम करने का पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़े हैं। सुशील, बताइएगा मजीद क्या कुछ जानकारियां। अदालत ने कहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने कहा है कि उमर खालिद को अदालत तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी फराहम की जाए। देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं उमर खालिद तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली हिंसा के मामले में, जिसको लेकर फिलहाल उन्हें ये आशंका थी कि तिहाड़ जेल में उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, जो जेल इनमेट्स हैं उनके द्वारा। लिहाजा उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा था कि चूंकि उमर खालिद जो फिलहाल दिल्ली हिंसा मामले में अभी जुडिशियल कस्टडी में है, वो तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसे में उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। तिहाड़ जेल के अंदर एक सेपरेट सेल मुहैया कराया जाए। कोर्ट ने फिलहाल उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद एक अहम आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि चूंकि उमर खालिद इस पूरे मामले में विटनेस भी हैं और कई मामलों में उनसे पूछताछ की जानी जरूरी है। अभी स्पेशल सेल ने हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया था, लिहाजा उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाना बेहद जरूरी है और यही आदेश फिलहाल तिहाड़ जेल के प्रशासन को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया है कि उमर खालिद को प्रोटेक्शन दिया जाए। चूंकि उमर खालिद इस पूरे मामले में काफी मुख्य गवाह हैं और उसी मामले में कई बड़े अहम खुलासे भी उन्होंने किए हैं ताहिर हुसैन को लेकर, लिहाजा उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल कोर्ट का आदेश यही है तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को कि उमर खालिद को फिलहाल एक अलग सेल में भी रखा जाए और उन्हें अलग से प्रोटेक्शन भी दिया जाए। क्या इसके लिए अदालत ने कुछ वक्त मुतय्यन किया है, वक्त दिया, डेडलाइन दी है? आज देखिए, 4 तारीख को फिलहाल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। तो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके बाद जेल प्रशासन को तुरंत उनको प्रोटेक्शन देने के बाद एक रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर देना होता है कोर्ट में। तो उम्मीद ये है कि जेल प्रशासन ने उमर खालिद को फिलहाल प्रोटेक्शन भी दिया होगा और आने वाले हफ्ते में उन्हें एक रिपोर्ट फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करनी होगी ताकि ये बताया जाएगा कोर्ट में कि उनके आदेश की तामील की गई है। जी, तो अब देखने वाली बात होगी जब तिहाड़ जेल इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल करा जाएगा और उस जवाब में क्या कुछ सिक्योरिटी फराहम की गई है, इसकी तफसीलात दी जाएंगी अदालत में। और फिलहाल अदालत ने तिहाड़ जेल इंतजामिया को कहा है कि उमर खालिद को सिक्योरिटी फराहम कराई जाए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए सुशील पांडे।